मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ए अल्लाह, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं मामा को भी नहीं बता सकता। बेगम साहिबा, आपके कहे बगैर मैंने आज सबके लिए नाश्ता बना दिया है। बीना बेटी भी करके यूनिवर्सिटी चली गई हैं, आपके लिए भी बना दिया है। शहरोज अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकला, लगता है शायद उसने स्कूल नहीं जाना आज। आप मुझे दोपहर का भी बता दें कि मैं क्या बनाऊं, ताकि मैं पहले ही बनाकर फ्री हो जाऊं। किसी मेहमान ने आना है तो उसका भी बता दें मुझे। एक तो तुम्हें 15-20 साल इस घर में हो गए हैं, अभी तक तुम्हें समझ नहीं आई कि एक ही सांस में नहीं बोलना। जाके जरा शहरोज को उठाओ, वो क्यों नहीं उठा अभी तक? उसने स्कूल क्यों नहीं जाना? पता तो चले। उसकी माँ यहाँ तो उसको छोड़ गई है, खुद तो वो लंदन में है, लेकिन हमें तो उसकी फिक्र करनी चाहिए ना। जाओ जरा जाके उसको उठाओ, उसका पता करो क्या हिसाब किताब है, पेपर है या क्या है, या छुट्टी है स्कूल से। इनके प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियां भी तो बहुत ज़्यादा होती हैं। और दोपहर के लिए फ्रिज में जो रखा है बस उसी से गुजारा करो। हाँ हाँ, मैं तो बस अपनी ड्यूटी बता रहा था। शहरोज को तो मैंने बहुत बार जगाया है, वो कहता है कि तुम मुझसे बदतमीजी करते हो, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई। आगे डांटने लग जाते हैं, पता ही नहीं उनको क्या हो गया है। तुम क्यों आए हो मेरे कमरे में? मैंने तुम्हें मना किया था, तुम मेरे कमरे में नहीं आओ। अरे खामोश, वरना गला काट के वो गिराऊंगा, तेरा भी और तेरे घर वालों का भी, और किसी को पता भी नहीं लगेगा। खबरदार जो तूने बताया कि मैं तेरे साथ क्या कर रहा हूँ। और सुन, शाम को तू मेरे क्वार्टर क्यों नहीं आया? मैं इंतजार करता रहा। बस आज रात हर सूरत तूने मेरे क्वार्टर में आना है। और देख, किसी को खबर भी नहीं होनी चाहिए। तेरी बहन हर वक्त तेरी पीछे पीछे होती है। अगर उसको पता चला या तूने किसी को बताने की कोशिश की तो सारे घर वालों के खानों में जहर मिला दूंगा। मैं नहीं आऊंगा, मैं घर वालों को नहीं बताऊंगा, मैं खुद जहर खा लूंगा। तू बाज नहीं आएगा तो फिर रोना धोना शुरू कर रहा है। तेरे रोने धोने और स्कूल ना जाने की वजह से सारे घर वालों को पता चल जाना कि तेरे साथ क्या हो रहा है। देख, मैं तुझे बार बार कह रहा हूँ कि घर वालों को खबर नहीं होनी चाहिए, वरना तेरे माँ बाप को लंदन से आते रास्ते में मैंने नाले में गिरा देना है या मैंने उन्हें मार देना है। फिर तू पछताता रहेगा और मैं हूँगा और तू हूँगा। फिर क्या करेगा तू? अच्छा। हाँ, लंदन से वापसी पर तो मुझे ठंडी लग गई है। वहाँ पे इतना मज़ा आया, क्यों ना हम एक घर में पार्टी अरेंज करते हैं और लंदन से लाई हुई सारी चीज़ें सब बच्चे और मैं पहन लूँगी और लगा देंगे घर में, ताकि मुतासिर हो जाए हमारे रिश्तेदार जो जलते मुझे तो रहते हैं। कोई एतराज़ नहीं है, मैं तो पार्टीज़ की वैसी बड़ी शौकीन हूँ। मैं तो अपनी सारी फ्रेंड्स को बुलाऊंगी और उनके सामने वही वाले कपड़े पहनूंगी जो आप बाहर से लाई हैं। हाँ ना, इससे ज़्यादा अच्छी क्या बात हो सकती है? हाँ ना, इससे अच्छी ज़्यादा और क्या बात हो सकती है कि हमारे रिश्ते वाले जल भुन जाएं। मैं तो खाने के बाद चॉकलेट सारी वही रखूंगी जो लंदन से मैं लेकर आई हूँ। अभी तुम लोग डब्बे को खोलना मत, मैं उस दिन ही खोल। उन्हीं पे ही तो मेरी नज़र थी है, मैं भी अपनी फ्रेंड्स को वही वाली चॉकलेट दूंगी। हाँ ना, तुम अपनी फ्रेंड्स की मदर को भी इनवाइट करना। मैंने तो उनके सामने वो वाला क्लच पहना है जो मैंने लंदन की मार्केट से लिया था। जल जाएंगी। बेटा क्या बात है, जब से मैं आई हूँ तुम कमरे से निकले ही नहीं हो। ना तुम्हें खुशी हुई है कि मैं बाहर से आई हूँ, ना तुम स्कूल जा रहे हो, और ना तुम खा पी रहे हो। क्या मसला है तुम्हारे साथ? आखिर हुआ क्या है तुम्हें? कोई टेंशन है तो मुझसे शेयर करो। कोई बात है क्या? कोई फ्रेंड्स में लड़ाई हो गई है क्या? स्कूल में कोई तंग कर रहा है? तुम मुझे क्यों नहीं बताते? नहीं वो मैं बस कमरे में ही रहूँगा, मैं पार्टी अटेंड नहीं कर सकता, और मैं स्कूल भी नहीं जाऊँगा। बस मैं ठीक, ये बातें तो ठीक अलार्म नहीं दे रही। क्या बात है मुझे बताओ बेटा, मैं तुम्हारे सारे मसले हल करूँगी। तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, तुम मुझे तो बताओ, शेयर करो। हम्म। बेगम साहिबा, पार्टी के लिए क्या क्या तैयारी करनी है? बीना बेटी कह रही थी कि पार्टी हो रही है घर में, और आप मुझे सामान की लिस्ट तो लिख के दे दें ताकि मैं पहले से ही तैयारी रखूं और ऐसे ऐसे पकवान पकाऊं कि सब। बस बस बस,
मैं सब कुछ बाहर से मंगवाऊंगी, तुम्हारे पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी कोई तो तीर नहीं मारते इतना अच्छा पका के, इतना फजूल खाना बनाते हो कि मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी। और वैसे भी लंदन से आने की खुशी में हम ये पार्टी कर रहे हैं, तुम्हारे खाने को कौन मुंह लगाएगा। तुम ये पीछे बर्तन देखे कितने सारे पड़े हुए हैं, धोने मैंने हैं या तुमने धोने हैं? तुम्हारी जो ड्यूटी है तुम पूरी क्यों नहीं कर रहे? और आजकल क्या तुम हवाओं में उड़ रहे हो? ऐसा क्या तुम्हें ख़जाना मिल गया है? अपने काम से काम रखो और काम में दिलचस्पी लो। तुम्हारी ड्यूटी थी कि पीछे से मेरे बच्चों को नाश्ता देते। मैंने तो सुना है कि शहरोज स्कूल ही नहीं जा रहा था, तुम्हें कोई टेंशन नहीं थी तो मुझे कॉल करके बता देते कि वो स्कूल नहीं जा रहा था, कि मैं उससे खुद बात करती। जी जी, वो मैं आपको बताने लगा था, वो बस फिर आपको क्या शेरोज ने बताया है? मुझे लगता है तुम वैसे बाज नहीं आओगे। मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया है, तुम इस तरह कमरे में खुद को बंद करोगे तो सारे घर को शक होगा, और हो रहा है। मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तबाह कर दूंगा तुम्हें, अगर तुमने जुबान खोली। मैंने तो किसी को नहीं बताया, मैंने तो अम्मी से जिक्र भी नहीं किया, हालांकि वो पूछ रही थी। मैं क्या कमरे में भी ना रहूं? मैं लोगों को नहीं फेस कर सकता, मुझे इस अजियत में ना डाल। मामा आपको पता है शेरोज़ कमरे में बिल्कुल बंद होके रह गया है, हर वक्त चुप चुप रहता है, ना कोई बात करता है। पहले हम दोनों गेम्स खेलते थे, पता नहीं कुछ ऐसा चल रहा है उसके अंदर, बता भी नहीं रहा, शेयर भी नहीं कर रहा। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मुझे लग रहा है कि वो रोज़ कमरे में होता है लेकिन दिन को सोता है और रात को जागता है। मैंने उसे 2 बार कमरे से बाहर रात को जाते हुए देखा है, लेकिन मैंने आज उसका पता लगाया तो वो दिन को भी जाग रहा था। आखिर ये चक्कर क्या है? हमें उसका कुछ पता करना चाहिए। तुम्हारे साथ वो बहुत फ्रैंक है, तुम उससे पूछो क्या हो रहा है उसके साथ। ऐसा भी क्या हुआ कि वो कमरे में बंद होके रह गया, स्कूल भी छोड़ दिया? जी जी, सारी ड्यूटी मेरी है, आपकी तो कोई ड्यूटी नहीं है। मुझे तो रामू बाबा पे शक है, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन वो उसके कमरे में ना गया हो। और उसका क्या भला काम है कि वो उसके कमरे में जाए, और क्यों उसके कमरे में जाता है, ऐसी भी क्या बात है? मैंने बहुत बार पूछने की कोशिश की, वो बताता ही नहीं है। आप पूछें खुद से, मैंने तो रामू बाबा पे शक कर रही। रामू बाबा? वो तो 15-20 साल से हमारे घर में काम करता है, कभी कोई शिकायत नहीं हुई, कभी कोई चीज़ नहीं उठाई। और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कुछ कर रहा है? मैं पता करती हूँ। बेटा मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है तुम्हारा इस तरह कमरे में बंद हो जाना। बेटा जो बच्चे माँओं से अपनी बातें शेयर नहीं करते ना, वो सारी ज़िंदगी पछताते हैं। तुम मुझ पे एतबार करो। ये वाली बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं समझाई? क्यों आपने मेरे साथ इस तरह बातें कभी नहीं की कि मैं आप पे एतबार कर? बेटा एतबार करो, मुझे बताओ, तुम्हारी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे किसी पे शक हो रहा है। बीना को भी शक है रामू बाबा कि तुम्हारे कमरे में आते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे क्यों नहीं बता रहे? तुम मुझ पे यकीन तो करो, मैं उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। आपके सारे अंदाजे ठीक हैं, वही शख्स है जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह हो रही है। लेकिन काश आपको फ़िक्र होती, काश आपको पार्टी से फुर्सत मिल जाती, काश आप अपनी औलाद के साथ दोस्ताना रवैया रखती तो आज ऐसा ना होता, और मैं आपको पहले ही सब कुछ बता चुका होता और अंदर ही अंदर मरता ना। 3 माह से मैं ये अजियत बर्दाश्त कर रहा हूँ और आप सोच नहीं सकती कि मैं किस तरह से गुजर रहा हूँ, किस अजियत का शिकार हूँ। ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुका हूँ, ऐसे तो यतीमों के साथ। बेटा तुमने बहुत अच्छा किया मुझसे बात शेयर करके, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम अब किसी भी अजियत का शिकार नहीं होगे मेरे प्यारे। वो मुझे धमकी देता था कि मैं सारे घर वालों के खाने में जहर मिला दूंगा। मैं इसीलिए किसी को बता ही नहीं सका था, दादों को भी नहीं बताया था। पर मैं अब बहुत बेबस हो चुका हूँ, दिल चाहता है कि खुद ही जहर खा लूँ। शुक्र है कि आज आपको खुद ही एहसास हुआ। तुम देखो अब मैं उसके साथ करती क्या हूँ, उसकी नस्लें तबाह करके रख दूंगी। मेरे बच्चे तुम फिक्र ना करो, बस तुम्हें अपने माँ बाप पे यकीन होना चाहिए। मैं वो याद करता हूँ सब कुछ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है मामा। मैं अब स्कूल नहीं जाऊँगा, मुझे लगता है कि सब लोगों को पता चल गया है। ऐसा लगता है कि हर बंदा मुझे देख रहा है और मैं मुजरिम हूँ। इतनी अजियत, ओह मेरे अल्लाह, अल्लाह ये क्या हो गया? बेगम साहिबा, आपने जो कहा था मैंने वो बना दिया है, और क्या क्या बनाना है? चुप हरामी इंसान, तू देख तेरे साथ मैं करती क्या।
खाने का शौक है ना, तो जा थाने जाके कुकिंग कर। तेरी जिंदगी मैंने अजाब ना बनाई तो तू मेरा नाम बदल। अभी पुलिस आ रही है और तुझे मैं थाने भिजवाती हूँ, केस करती हूँ तेरे पे, तेरी नस्लें तबाह कर दूंगी। तू होता कौन है मेरे बच्चे की जिंदगी अजाब बनाने वाला? तूने मेरे बच्चे की जिंदगी अजाब बना दी है। तू देख, तेरी नस्लें रोएंगी तेरे पे। तेरा मैंने हशर कर देना है, सारे मोहल्ले को मैं बताऊंगी। बहुत बुरा हुआ शहरोज़ के साथ। लेकिन मामा आप परेशान नहीं हो, शुक्र है कि हमें वक्त पे पता चल गया। मज़ीद तकलीफ़ों से बच गया वो, वरना वो खुद को मार देता। जिस तरह की उसकी हालत थी, जिस तरह वो उसको खौफ दे रहा था। आप हौसला रखें मामा। कैसे हौसला रखूं बेटा, मेरे से गलती हुई है। मैं और तुम्हारे बाबा अपने फंक्शंस, अपनी पार्टियों को ही एंजॉय करते रहे। हमने कभी सोचा ही नहीं कि बच्चों की तरबियत करना भी कितनी ज़रूरी है। बच्चों के साथ इतनी अटैचमेंट होनी चाहिए कि वो हर बात शेयर कर सकें, हमें खुद ना अंदाज़े लगाने पड़े। आज अगर तुम्हें ना पता होता तो मैं तो बिल्कुल गाफिल थी। क्या हो गया है मुझे, क्यों मैंने अपने बच्चों की ज़िंदगी अजाब बना दी? चार पैसा आ गया तो यूं लगा कि जैसे ज़िंदगी बस यही है, बच्चों की तरबियत करना ज़रूरी ही नहीं। और घर के हर बंदे पे इतना आंख बंद करके यकीन। क्यों मैं भूल गई कि खूनी रिश्तों के अलावा कोई काबिल एतबार नहीं होता। चाहे कितने ही सालों से हम उसको देख रहे हों, उसके अंदर कभी भी शैतान आ सकता है। तुम तो समझदार हो, लेकिन मुझे शहरोज़ की फ़िक्र लग गई है। वो ज़िंदगी भर इस अज़ियत को सहता रहेगा जो उसके ज़हन में चलती रहेगी। वो किस तरह इस पैनिक कंडीशन से निकलेगा? ये तो उसको कुछ नफ्सियाती मरीज़ बनाने की तरफ जा रहे हैं। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे लंदन नहीं जाना चाहिए था। मुझे पार्टियों से फुर्सत ही नहीं मिली। मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि बच्चों का इस तरह से ख्याल रखूं जिस तरह अपना रखती हूँ। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, पता नहीं वो मुझे माफ़ कर सकेगा या नहीं। हाँ हाँ मामा, आप ठीक कह रही हैं। वो बहुत परेशान है और मुझे ये सोच सोच के परेशानी हो रही है वो आगे किस तरह बढ़ेगा। हमें उसका मिलकर ख्याल रखना होगा। हमें उसे इतना प्यार करना होगा कि वो सारी परेशानी भूल जाए और उस चीज़ से बाहर निकले। अल्लाह ताला हम सबको सही वालिदैन बनने की तौफीक दे।